नमस्कार, मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी और आज हम संवाद में चर्चा कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो आज एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। वर्तमान स्थिति के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं द फेडरल के मुख्य संपादक श्रीनिवासन सर। या पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यवाही कही जा रही है। और अगर बात करें कल की सैन्य कार्यवाही की, तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। और आज सुबह की जो मुठभेड़ हुई है, उसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के रडार और रक्षा प्रणाली को भी क्षतिग्रस्त किया है। ऐसे में हमारी कार्यवाही किस तरह से पहले दिन के मुकाबले में बदल गई है? फिलहाल स्थिति यह है कि भारत तो ये कह रहा है कि देखिए, यदि हम्म पाकिस्तान हम पे कोई हम्म अटैक नहीं करे तो हम भी नहीं हम्म करेंगे। हम्म। एस्केलेट तो ये उन्होंने किया पहले यहाँ पर मिलिटेंट टेररिस्ट को हम्म भेज के। उसके हम्म बाद उन्होंने दोबारा स्ट्राइक किया तो हमको उसका जवाब देना पड़ रहा है। तो भारत जी, की पोजीशन ये है कि देखिए, हम सिर्फ जवाब ही दे रहे हैं। अभी तक राइट। हमने आगे बढ़कर कोई कदम नहीं उठाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि यदि कोई वृद्धि या एस्केलेशन होता है, तो वह पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी और भारत ने सिर्फ जवाब दिया है। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ओर से एस्केलेशन की उम्मीद की जा सकती है? और आज सभी यही जानना चाहते हैं कि क्या हम एक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? भारत इसी बात को सभी विदेशी जितना विदेशी हुँ, फोरम है उसमें यही बात कर रहा है। और हुँ, अ, इस यदि वो चिंता उभरती है कि यदि ये कहीं एक बड़ी लड़ाई में ना बदल जाए, हुँ, तब्दील बदल जाए। ना हो जाए, हुँ, उसका हुँ, उसका उसका खामियाजा अभी तक तो हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। 70 साल से ये हो रहा है। हम जी, इसको जी। रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ हो जाता है। तो हुँ, मुझे हुँ, लगता हुँ, है कि फिलहाल स्थिति बड़ा फ्लूइड है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हुँ, कि किस तरफ जा रहा है। इसको हुँ, थोड़ा-सा और हुँ, रुक कर देखना होगा। आज दूसरा हुँ। दिन है, 36 घंटे हुए हैं। देखिए आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। तो ये साफ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है, जबकि यह कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी युद्ध की स्थिति है कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भारत और पाकिस्तान का मुद्दा इस समय पर एक चिंता का विषय बन रहा है? और दूसरे देशों से क्या प्रतिक्रिया आई है और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत का समर्थन किया है और इस बात पे चिंता जताई है कि हुँ, टेरर अटैक यहाँ पर हुआ है और लोग यहाँ पर हताहत हुए हैं, उस पर उन्होंने चिंता जताई है। तो हुँ, एक हुँ, बात तो ये है कि हुँ, जब इस तरह जो टेररिस्ट स्ट्राइक्स हैं, उन पे तो चिंता जताई है, मगर दूसरी बात ये भी सबने कहा है कि हुँ। देखिए, सबकी इच्छा ये थी कि इसको और बढ़ाया ना जाए। सर, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे राजनयिक संबंध हैं, जो डिप्लोमैटिक लेवल पे आपने बोला कि उस तरह से आगे बढ़ा जाए तो भारत के लिए अच्छा होगा। पाक मतलब इस सिचुएशन के लिए अच्छा होगा, इस स्थिति को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो किस तरह का हम प्रोग्रेस देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए, या कोई ऐसा एक्सचेंज चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच? देखिए, इसका कोई अभी तक, जैसे मैंने कहा ना, अभी भी हुँ, स्थिति साफ नहीं है। 2-3 हुँ, सवाल हुँ, पूछे गए उनसे। एक तो हुँ, उनसे ये पूछा गया है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक आज रिपोर्ट आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, हुँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स दोनों के, पाकिस्तान और हुँ, भारत के, एक-दूसरे से टच में हैं, बातचीत कर रहे हैं। हुँ, ये उनसे सवाल पूछा गया, क्या वो लोग बातचीत कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, इस बारे में हमारे कोई जानकारी नहीं है। दूसरा उनसे हुँ, पूछा गया कि क्या हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं जी। पाकिस्तान के साथ, उनमें हुँ, क्या स्थिति है? उसमें भी उन्होंने ये कहा, वो तटस्थ है। जो 23 हुँ, अप्रैल को जो हमने सीसीएस के बारे में जो बात कही थी, वहीं के वहीं है। तो हुँ, कूटनीति की तरफ से देखा जाए तो अभी तक ऊपर से कोई सिग्नल नहीं मिले हैं कि कोई बातचीत चल रही है, हुँ, या इसको हुँ, इस चीज़ को किसी तरह से एक एंड पॉइंट पे लाने के लिए। हुँ, फिलहाल हुँ, जैसे मैंने कहा है कि अभी सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है। हुँ, क्या हुँ, क्या होता है अगले 2-3 दिनों में, ये देख कुछ घंटों में हमको नहीं पता है। अ, जी, कल जी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग भी है। वहाँ पर हुँ, हुँ, भारत अपना एक आर्गुमेंट रखने वाला है कि फंडिंग जो है, आईएमएफ की फंडिंग, बेल आउट तो बाकी देश कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है पाकिस्तान में। तो जी।
ये भी कहा है कि इन देशों को जो उनको पैसा देते हैं, उनको हुँ, ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम ठीक जगह पर पैसा लगा रहे हैं। उनको ये भी जी। देखना चाहिए जितने प्रोजेक्ट वहाँ पर हैं पाकिस्तान में, क्या हुँ, एक कंक्लूज़न की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अ, ये तनाव अभी है जी। और रिज़ॉल्यूशन की तरफ अभी हुँ, कब जाएगा ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल है। फिलहाल हुँ, स्थिति यही है, क्योंकि हुँ, इस हुँ, चीज़ों हुँ, को लेके कोई हम अ अ अ, कुछ कहना इस समय पे उचित नहीं होगा, ये मुझे लगता है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमने जैसे आपने बताया कि कश्मीर के कई इलाकों में गोलीबारी हुई और बहुत सारे नागरिक घायल हुए हैं और 16 लोगों की जानें गई हैं। तो ऐसे में कश्मीर के लोगों को बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भारत किस तरह के कदम उठाए तो ये इस टाइम पे उचित रहेगा? देखिए सबसे पहले उनको एक्शन उन उन वो जो जगह है वहाँ से उनको हटाना होगा, है ना? यही जी। सबसे बड़ा काम होगा। तो जो वहाँ की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ जो फायरिंग जो हुई है वो कुपवाड़ा में हुआ है, बारामूला में है, उरी में हुआ, पुंछ में हुआ, मेंदर में हुआ, जी। राजौरी इन सब सेक्टर्स में फायरिंग हुआ है। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। हुआ ये है कि मेंदर में जो लोग हैं उनको कहा गया है कि वो रिलोकेट करें। तो हुँ, पलायन थोड़ा-सा शुरू हो गया वहाँ से। जी। इसी तरह से जो आर्टिलरी फायरिंग राजौरी में हुई है, मगर वहाँ से अभी तक कहा नहीं गया। पुंछ के लोगों को ही कहा गया है। हुँ, कुछ हुँ। लोग शायद छम्मू और अखनूर से भी आ रहे हैं। तो हुँ, जम्मू में ये 40-50 किलोमीटर दूर है ये सब जगह। जम्मू में हुँ, कई सारे स्कूलों में कैंप्स खोले गए हैं। ऐसे हुँ, जो हुँ, पलायन करके जो लोग आ रहे हैं उनको ठहराने के लिए, उनके हुँ, खाने-पीने की व्यवस्था, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन स्कूलों में हुँ, कर रही है। देखिए आजकल हुँ, स्कूलों की छुट्टियाँ चल रही हैं। हुँ, हुँ। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो जी, स्कूलों जी। में अरेंजमेंट्स किया जा रहा है। तो सरकार हुँ, फिलहाल यही काम कर रही है कि उनको उन इलाकों से हटाया जाए जहाँ पर बमबारी हो सकती है और जहाँ पर बमबारी होने की हुँ, कई आशंकाएँ हैं, वहाँ से हटा के कुछ सेफ हुँ। जगह पे उनको मूव किया जा रहा है। फिलहाल सरकार यही काम कर रही है। हुँ, 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 हुँ। ओके। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की बात कही थी लाहौर के सुबह की हुई मुठभेड़ के बाद। तो क्या ये जो एक एक डर का माहौल है या जो ऐसी एडवाइज़री आ रही हैं, ये एक सामान्य बात है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है, ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है? देखिए, ये जो एडवाइज़री आप कह रहे हैं ना, ये स्पेसिफ़िकली अमेरिकन काउंसिल जनरल ने हुँ, लाहौर में अपने हुँ, कर्मचारियों को दिया कहा है। जी। उनको ये कहा है कि या तो आप जहाँ पर क्योंकि वहाँ पर आशंका है उनको, जैसे कल आज सुबह इंडिया ने वहाँ पर जाके हुँ, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को ध्वस्त किया है। तो उनका ये कहना जी। है कि उस एयरपोर्ट के आस-पास और वहाँ पर ऐसी कोई जगह हो, तो वहाँ से आप चले जाएँ। हुँ, और दूसरा ये है कि कोई सेफ जगह आपको मिलती है तो वहाँ पर रुक जाएँ, आप ट्रैवल ना करें। मगर हुँ, ये लगता है बहुत लोकल एडवाइज़री है। ये पूरे हुँ, देश के लिए, पाकिस्तान के लिए या यहाँ के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया गया। मुझे हुँ, लगता है कि इसको और देखना होगा आगे कहाँ जाता है। बट ये फिलहाल मुझे लगता है एक लोकल एडवाइज़री है। आम तौर हुँ, पे अमेरिकी जनता को भी ये कहा जाएगा कि देखिए ऐसे जगह पर ना जाएँ जहाँ तनाव की स्थिति बनी हुई है। मगर ये हुँ, ओवरऑल एक युद्ध जैसे एडवाइज़री अभी नहीं लगता है। हुँ, मैंने तो नहीं पढ़ा है। ये सिर्फ़ मुझे ऐसा लगता है कि लोकल है ये। हाँ, अच्छा, ओके, ओके, ओके सर। आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू।